आप लोग लॉजिक लगा रहे हैं क्या? इसमें 11, इसमें जो 11 आया उसे 11 का एक लॉजिक तो आप सोच रहे हैं अभी क्या लॉजिक है सर? 11 110 को हम लोग लिख सकते हैं 11 into 10, तो 11 into 10 लिखने से कौन सा नंबर है बड़ा? 11, 11 आंसर हो गया, सपोज कर रहे हैं इसे। सिमिलरली 380 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 380 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 into 19, 380, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 20, तो 20 लिख लिया इधर, 20 करेक्ट होने का चांसेस है आप लोग के हिसाब से। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें ठीक उल्टा पड़ रहा है। 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर के हिसाब से। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, से 20 है तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 10 लिख सकते हैं। इसके कुछ फायदा नहीं मिलेगा, 2 and 10 आर फार अवे, दीस आर फार अवे, सो होगा नहीं। 20 को क्या लिखना पड़ेगा? 4 5 से, और 5 और 4 में कौन सा है बड़ा? 5 होगा। अगर इस क्वेश्चन में √20 प्लस √20 है तो इसका आंसर 5 होने वाला है। अगर क्वेश्चन में √20 माइनस √20 है तो इसका आंसर 4 होने वाला है। मतलब माइनस लेने से छोटा जो फैक्टर होगा वो होगा आंसर, और प्लस होने से बड़ा फैक्टर आंसर होगा। उसका पूरा एक्सप्लेन। x इक्वल्स टू, पहला रूट लिखेंगे, 110 लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। और इसके बाद क्या देख रहे हैं? 110 प्लस √110 प्लस √110 प्लस √110, कितना टाइम? इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब ये जो पार्ट अभी 110 को छोड़ के जो पार्ट है वही अल्टीमेटली जो है ना, पूरा एक्सप्रेशन का नाम भी x लिखा जा सकता है। इसलिए स्क्वायरिंग करने से लेफ्ट हैंड साइड में x² हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर फ्री हो जाएगा, 110 प्लस x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग को इक्वेशन का ट्रिक मालूम है, क्या है? राइट हैंड साइड को 0 करना चाहिए, तो x² माइनस x माइनस 110। नाउ इट हैज बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी कैन अप्लाई मिडल फैक्टराइजेशन मेथड। 110 को क्या लिख सकते हैं? 11 माइनस 10। इसमें 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 110 को ब्रेक करके 11 माइनस 10, तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका x² माइनस 10, 11x प्लस 10x माइनस 110। इसमें फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 11 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 11 इम्प्लाइज 2 रूट आ गया, x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 10। तो हम लोग को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? 2 सॉल्यूशन आता है, देयरफॉर x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आया? एक सॉल्यूशन आया x इक्वल्स टू 11 और दूसरा सॉल्यूशन आया x इक्वल्स टू माइनस 10। अभी हम लोग को जांच करना चाहिए इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट है, एक आंसर गलत है। -10 गलत होगा, इसलिए लॉजिकली सोचना पड़ेगा, इम्पॉसिबल। y -10